हेलो दोस्तों। मैं गौरव पारा सर, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को आज क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में आज हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। और प्रस्तावना जो कि दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम प्रस्तावना, जिसको हम उद्देश्य का भी बोला जाता है जिसको, तो आज इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और पूरी क्लास के अंदर देखेंगे हम प्रस्तावना से जुड़े संबंधित जो सो क्वेश्चन है दोस्तों, कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आता है, और इससे रिलेटेड सभी बातों को हम एक एक से जानने वाले हैं। तो प्रस्तावना के बारे में दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना जिसको हम उद्देश्य का भी बोलते हैं, उद्देश्य का है ना। तो प्रस्तावना उद्देश्य का है क्या? उद्देश्य क्या से आपको इस चीज समझ में आ रही होगी। उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होता क्या है? उद्देश्य दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि किसी चीज का एक हम क्या करते हैं, एक अपना पर्पज होता है, एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य होता है कि जैसे कि अब ये प्रस्तावना है ना, जैसे भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान को दोस्तों लिखा गया है ना, भारतीय का संविधान जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों विश्व के अंदर बात की जाए तो उसको लिखा गया है। तो प्रस्तावना में उसके बारे में एक संक्षिप्त रूप में दोस्तों बताया गया है कि इसका उद्देश्य क्या है, आपको भारतीय संविधान की आपकी नीति कैसी है, भारतीय संविधान आपको कैसा मिलेगा देखने को, आपको इसमें किस चीज की चर्चा की गई, सबके बारे में किससे बात की गई है, प्रस्तावना में या उद्देश्य का में बात की गई है। जैसे आपने दोस्तों अभी आप पिछली क्लास जैसे आपने 10 12 तक दोस्तों आपको पढ़ा होगा कि जैसे हम बुक लाते थे, हिंदी की बुक हो, इंग्लिश की हो, या आपको कोई सी भी सब्जेक्ट की बुक हो, उसके हिसाब से पहले दोस्तों विषय वस्तु लिखी होती थी। और विषय वस्तु हम क्या करते थे, विषय वस्तु के अंदर अपना पूरा पाठ्यक्रम होता था कि अपना ये पार्ट है इस वाले पेज पर है, ये पार्ट इस वाले पेज पर है, और इस पे पार्ट के अंदर क्या आपको पूरी आपको सारणी दी जाती है कि इस चीज के बारे में हम इस बुक के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसी तरह से फोर बिल्कुल एग्जाम्पल आप एकदम से उसी की तरह दोस्तों कंपेयर कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि जैसे वहां पे वो पाठ की दोस्तों एक सारणी होती थी, यहाँ पे विषय वस्तु होती थी एक, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे प्रस्तावना के अंदर ही पूरे संविधान को दोस्तों संक्षिप्त रूप में बताया गया है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना और उद्देश्य के संबंध में। तो जुड़े रहिए आज क्लासेस, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहे जिससे आपको पूरा समझ में आए, अच्छे से समझो इस चीज को, तो आपको पूरा ही समझ में आएगा। और ये दोस्तों आप यहाँ बुक देख रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों आपका इंडिया भारत का संविधान। और यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों दूसरा तो यह है आपका इंग्लिश में लिखा हुआ दोस्तों प्रस्तावना उद्देश्य का, जिसको बोला जाता है। दूसरी बात करना दोस्तों तो आपका ये आप देखा होगा पूरा, आपने ये देखा है ना, लाल किला है, भारत मानचित्र, और आपका इंडिया गेट, ये सब आपके बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों आपके प्रस्तावना के बारे में, चलो चर्चा करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसको देखो आप यहाँ पे देखोगे आप इसको, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, इसको देखो तो भारतीय प्रस्तावना को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य का। क्या बोलते हैं? उद्देश्य का। इसको या हम बोलते हैं दोस्तों क्या, प्रस्तावना। दोनों एक ही बात है दोस्तों, दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, उद्देश्य क्या बोलो आपका, प्रस्तावना बोलो। अब देखो इसमें है क्या दोस्तों, अगर आदि दोस्तों प्रस्तावना को अगर हम समझे ना तो बहुत कुछ दोस्तों इससे ही समझ में आ जाएगा हमें प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना या जिसको उद्देश्य का बोल रहे हैं उसका पूरा दोस्तों फॉर्मेट आप अगर इसको एक बार अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको इसमें पूरा ही समझ में आ जाएगा कि ये प्रस्तावना आखिर है क्या, है ना। तो देखो प्रस्तावना में क्या है दोस्तों, इसका हम हम भारत के लोग, सबसे पहले आपको दोस्तों ध्यान रखना है क्या लिखा है यहाँ पे, हम भारत के लोग। पहला सेंटेंस पूछा जाता है कि उद्देश्य का है प्रस्तावना दोस्तों, शुरुआत कौन से सेंटेंस से हुई है, उसका पहला दोस्तों वाक्यांश है वो कौन सा है। क्वेश्चन आपका पहला ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना। पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना पहला वाक्यांश या पहला उद्देश्य का दोस्तों, पहला आपका जो शब्द है दोस्तों या पहली जो लाइन है वो क्या है, तो आपको ध्यान रखना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि देखो सबसे पहले हमने क्या बात की, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक। अभी एक एक से हम इन सब शब्दों को समझेंगे, समाजवादी होता क्या है, पंथ निरपेक्ष या जिसको हम धर्म निरपेक्ष भी बोला जाता है ये क्या है, समाजवादी क्या है, लोकतांत्रिक दोस्तों क्या है, इसको बारे में हम एक एक से हम समझने वाले हैं। तो उससे पहले हम इसको एक बार देख लेते पूरा, इसके अंदर प्रस्तावना के बारे में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तित्व की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, कब संविधान लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को ना, स्वतंत्र रूप से बना हो। तो जब ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 को आपको लिखा है इसमें मार्कशीट शुक्ला सप्तमी, मतलब मार्कशीट अगर बात की जाए कि मार्कशीट शुक्ला है ना, शुक्ल दोस्तों पश्चिम मार्कशीट महीने में आपका सप्तमी को संवत 2006, कौन सा दोस्तों, संवत कौन सी थी 2006 के विक्रमी को एक होता है
आत्म समर्पित इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। ये किसमें बात की गई है? आपकी प्रस्तावना उद्देशिका के बारे में पूरा बताया गया है। अब इसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्रस्तावना के अंदर आपका पहला ही सेंटेंस या पहला जो आपका वाक्यांश है वो कौन सा है? हम भारत के लोग, क्या दोस्तों? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों क्या इसका मतलब, पहले अब इसको समझेंगे कि संपूर्ण आपका ये जो लिखा है ना प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत का दोस्तों जो कि सरकार है दोस्तों, जो कि आपके नियम है वो भारत के अंदर ही, अंदर की सीमा के अंदर क्या होते हैं, नियम पूरे लागू होते हैं और पूरा अधिकार दोस्तों क्या सरकार को उनको बना दोस्तों अधिकार जो नियम बनाने का अधिकार होता है। दूसरा समाजवादी, समाजवादी दोस्तों अगर बात करें तो समाजवादी में आपको तो समाज, समाज दोस्तों आपको कैसी, तो समाज एक तो लोकतांत्रिक एक साम्यवाद है ना, दो तरह के दोस्तों समाज है, एक तो लोकतांत्रिक एक साम्यवाद। लोकतांत्रिक क्या होता है दोस्तों? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में तो लोकतंत्र जिसमें क्या जनता स्वतंत्र हो, जनता के लिए बनाए गए प्रत्येक नियम। वो एक होता है साम्यवाद जिसमें दोस्तों क्या होता है वंशानुगत जैसे चलता है ना, जैसे राजा राजा का बेटा है ना, उसका क्या है जनता पर अत्याचार होते हैं। लोकतंत्र क्या है? अहिंसावादी होता है, अहिंसावादी होता है। और आपका साम्यवाद की बात करें तो साम्यवाद कैसा होता है? हिंसावाद होता है, ठीक है। ये दोनों चलते हैं किसो? समाजवादी में। अब एक है पंथ निरपेक्ष दोस्तों, पंथ निरपेक्ष दोस्तों जिसको हम बोलते हैं धर्म निरपेक्ष भी बोला जाता है। इसमें क्या है? इसमें कहा गया है कि भारत में दोस्तों प्रत्येक जो भी व्यक्ति है ना, प्रत्येक नागरिक को समान नियम, समान धर्म और समान अधिकार दोस्तों क्या है दिए गए धर्म के अनुसार है। उनको किसी भी धर्म को अपनाने का, मानने का उन्हें स्वतंत्र अधिकार है। उन पर कोई भी बलपूर्वक या उन्हें आपको सख्ती के साथ उन पर किसी भी धर्म को मनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये किसके दोस्तों, किससे संबंधित है दोस्तों? धर्म पंथ निरपेक्ष बोला जाता है इसको, या धर्म निरपेक्ष भी बोला जाता है। आपको एक चीज बात, एक और बात ये ध्यान रखनी है, 42वां संविधान संशोधन 1976, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के समय दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 3 शब्द जोड़े गए, जिसमें पहली बात करें मैं संपुत्र दे दोस्तों, पहला, दूसरा समाजवादी, तीसरा धर्मनिरपेक्ष। ये तीनों शब्द जो से जोड़े गए कौन से दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है 1976 के, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये दोस्तों शब्द, तीनों शब्द जोड़े गए, आपको ध्यान रखना है ना, जिसको हम लघु संविधान, लघु संविधान भी बोलते हैं, जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और ध्यान रखना है दोस्तों, आगे अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपके 2 क्वेश्चन हो, एक तो हम भारत के लोग पहला वाक्यांश है, दूसरा भारत शब्द का उल्लेख इसमें कितनी बार किया गया है ना। तो इसमें ध्यान रखना, प्रस्तावना के अंदर भारत शब्द का उल्लेख दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। पूरी प्रस्तावना के अंदर 2 बार दोस्तों भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। एक तो आपको ये दिख रहा होगा, दूसरा ये दिखाई देखो, एक तो हम भारत के लोग हैं, यहाँ पे भारत है, दूसरा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो पूछा जाता है प्रस्तावना उद्देशिका के अंदर भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 2 बार, 4 बार, 3 बार, 1 बार। तो आपको ध्यान रखना है कितनी बार उल्लेख किया गया है? 2 बार। पूरे उद्देश्य का प्रस्तावना दोस्तों भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये किससे तो संबंधित है? आपको प्रस्तावना से, भारत है ना। आपको 2 तरह क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कौन से दोस्तों 42 संविधान संशोधन 1917 कौन से क्वेश्चन आपके 2 शब्द, 3 शब्द जोड़े गए? आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, आपको ध्यान रखना है गणराज्य बनाने के लिए। अब इसमें क्या, ये आपका पूरा संविधान, और इसमें आपको समझ में आएगा कि ये दोस्तों बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, है ना। ये चीज आपको पूरी तरह से समझ में आएगी इस चीज से, प्रस्तावना से। तो ये तो आपको पूरा फॉर्मेट है प्रस्तावना का, आपका ये पूरा पेज है। इस तरीके से आपको प्रस्तावना, जैसी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का आप पहले जैसे पेज को आप किताब को बुक को पलटोगे तो सबसे पहले आपका पेज निकलेगा ये प्रस्तावना वाला उद्देश्य का, ठीक है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में, एक एक से समझते हैं कि ये है क्या। तो प्रस्तावना दोस्तों आपको देखना, प्रस्तावना है क्या, जिसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। प्रस्तावना के बारे में हमने जाना था कि प्रस्तावना क्या है कि संविधान का परिचय है ना, या भूमिका, वही मैंने आपको बताई थी, है ना। जैसे मैंने बताया था आपको एग्जांपल देकर के, जैसे हम पिछली क्लास में पढ़ते थे 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक, या आपको ग्रेजुएशन लेवल पर भी चले जाओ तो सबसे पहले एक विषय वस्तु दे रखी होती है। विषय वस्तु दोस्तों जिसके अंदर तालिका के अंदर पूरा दोस्तों दे रखा होता है कि इस किताब के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, ये किताब किसके ऊपर है। तो इसी तरीके दोस्तों इसमें देख रखा है कि जैसे संविधान का परिचय और दूसरा उसकी भूमिका, उसकी भूमिका क्या है संविधान में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा है प्रस्तावना क्या है तो संविधान का परिचय प्लस भूमिका दोस्तों क्या है, दोनों ही दोनों का रूप में बता दिया है तो क्या है वो प्रस्तावना है। सर्वप्रथम शामिल दोस्तों ध्यान रखना, तो प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिका के द्वारा शामिल किया गया। किसके द्वारा शामिल किया गया? अमेरिका के द्वारा, है ना। अमेरिका, अमेरिका दोस्तों आपको ध्यान रखना, अगर एक क्या दोस्तों एक शक्तिशाली देश है ना, कौन सा दोस्तों? अमेरिका। और सबसे दोस्तों पहले एक फिलाडेल्फिया दोस्तों सम्मेलन भी हुआ 1787, आपको पता है वहां पे, जिसके द्वारा वाशिंगटन दोस्तों आपको क्या पहले प्रेसिडेंट दोस्तों राष्ट्रपति बनाए गए थे, है ना, ध्यान रखना आप। फिर दूसरा बात करते दोस्तों प्रस्तावना के बारे में कुछ कथन है ना, प्रमुख कथन दोस्तों, और इसके बारे में प्रमुख कथन कौन कौन से है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि किसने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है
कि अगर पूछा जाए आपको कि संविधान का परिचय या प्रस्तावना कहा, किसने कहा प्रस्तावना को संविधान का परिचय, तो आपको ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि संविधान का परिचय प्रस्तावना को किसने कहा, तो आपको ध्यान रखना एन ए पालकीवाल। कौन दोस्तों? एन ए पालकीवाल के द्वारा दोस्तों संविधान का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, संविधान का परिचय कहा गया। किसको कहा गया संविधान का परिचय? तो ध्यान रखना दोस्तों, संविधान का परिचय कहा गया प्रस्तावना को। किसके द्वारा? एन ए पालकीवाल के द्वारा। किसको? प्रस्तावना को, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा कि संविधान का परिचय प्रस्तावना को किसके द्वारा कहा गया, तो एन ए पालकीवाल। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अपन चलते हैं और नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप देखोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या कहता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आप जानते हो इसे, है ना, चाचा जी। और चाचा जी ने क्या कहा था दोस्तों, कि बनाया हुआ पेश की गई, है ना। क्या किया दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना दोस्तों क्या है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, आधारित है दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पर। किस पर आधारित है प्रस्तावना? बनाया पेश किसके द्वारा की गई प्रस्तावना को? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उद्देश्य प्रस्ताव, अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना जो किस पर आधारित है, तो प्रस्तावना दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। संशोधन दोस्तों बात की जाए तो प्रस्तावना एकमात्र संशोधन हुआ होगा 42वां संविधान संशोधन 1974, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। कौन सा दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन 1974। आपके कौन है? जवाहरलाल नेहरू। फिर बात करें दोस्तों हम 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 3 नए शब्द जोड़े गए, जिसमें हम बात करें एक तो समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष और दूसरा अखंडता, है ना। जिस तीनों के बारे में हम बात कर सकें। समाजवादी मैंने आपको बताया, समाजवादी कितना समाज? 2 तरह के, एक तो लोकतांत्रिक समाज, है ना। कौन सा समाज? लोकतांत्रिक समाज। और दूसरा होता है दोस्तों आपका साम्यवाद। कौन सा दोस्तों? साम्यवाद। साम्यवाद दोस्तों जिसमें अगर बात की जाए, अपन बात करें तो लोकतंत्र में दोस्तों हम बात करेंगे, तो लोकतंत्र में आप देखो अहिंसावादी होता है। अहिंसावादी होता है मतलब ये क्या दोस्तों? जनता के हित में होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों? हिंसावादी होता है। कौन सा होता है? हिंसावादी होता है। और ध्यान रखना कि हिंसावादी होता है तो जनता के हित में होता है, मतलब जनता के हित में नहीं होता है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को दोस्तों क्या समान अधिकार दिए गए। अखंडता, उसके दोस्तों अखंडता दोस्तों ध्यान रखना है। और ये तीनों शब्द दोस्तों समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किसके द्वारा जोड़े? 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1974 के द्वारा, है ना। और इसे ही बोला जाता है कि आपको क्या? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और अगर बात करें तो इसे बोला जाता है लघु संविधान। क्या दोस्तों? लघु संविधान। क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा काफी दोस्तों संविधान संशोधन हुए थे, और इसलिए दोस्तों क्या इसके द्वारा बहुत आपके संविधान के अंदर संशोधन किए गए, इसलिए इसको क्या लघु संविधान बोला जाता है। और ये तीनों शब्द विशेष करके ध्यान रखना है, पूछा जाता है बार बार, ऐसे कौन से शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए थे, तो आपको ध्यान रखना है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपका अखंडता, तीनों ही शब्द ऐसे हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा आपको जोड़े गए थे। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो 4 और 2 कितने होते हैं? 6। तो 6 से आप याद रखोगे 6। आपको जितने भी संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन को याद करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि आपको ये शुरुआत के 2 लेटर आपको क्या करना है, जो आपके जो अक्षर हैं, अंक हैं दोस्तों, जो आपके जो अंक है ना, शुरुआत के दोनों अंकों को जोड़ लेना है और लास्ट वाले अंक पर ध्यान देना है। आप ऐसा करोगे दोस्तों, आपको पूरा संविधान संशोधन आपको याद हो जाएगा अच्छे से। इस तरीके से आप पूरे संविधान संशोधन 1 आध 2 को छोड़ के, है ना, बाकी लगभग सभी का दोस्तों आप देख सकते हो। ये आपको दिख रही होगी क्या दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देख रखे हैं आप, है ना, अशोक स्तंभ। और आप उसके बाद बात करें प्रस्तावना मुख्य शब्द। मुख्य शब्द दोस्तों आपके बात करें तो संप्रभुता, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। समाजवादी दोस्तों संप्रभुता, जिसमें क्या है? संपूर्ण शक्ति दोस्तों क्या है? सरकार के हाथ में होती है। समाजवादी और आपका धर्मनिरपेक्ष के बारे में बात कर चुके हैं। लोकतांत्रिक दोस्तों वो होता है कि जनता के हित में होगा। गणराज्य, गणतंत्र, है ना। और उसके बाद न्याय और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व इत्यादि, ये दोस्तों इसके क्या इंपॉर्टेंट शब्द है। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, प्रस्तावना के अंदर शब्द आपको ध्यान रखना है। आप ये पूरा संविधान दोस्तों प्रस्तावना देखोगे तो आप इसमें देखोगे, आप देखो क्या आपका संप्रभुत्व दोस्तों समझेगा, समाजवादी देखा, पंद्रह लोकतांत्रिक, गणराज्य, है ना, और आपका समाजवाद, आर्थिक, राजनीति। तो दोस्तों उसके बाद हम देख रहे हैं पूरे अखंडता। ये शब्द दोस्तों किसके द्वारा ये शब्द जोड़ा गया था ना, और एक आपका संप्रभुत्व शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना के अंदर, तो समाजवादी और आपका एक पंथनिरपेक्ष, है ना, ये नहीं था। और तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन कौन से शब्द इसके अंदर जोड़े गए थे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात कर रहे हैं अब इसमें के इंपोर्टेंट जो महत्वपूर्ण शब्द हैं दोस्तों कौन से हैं, तो उसका एक संप्रभुता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समाजवाद और बंधुत्व इत्यादि, ये दोस्तों पूरे संविधान के आपके क्या महत्वपूर्ण शब्द है। उसके बाद बात करें दोस्तों मुख्य कथन। मुख्य कथन में दोस्तों अगर बात की जाए तो मुख्य कथन में आप देखोगे आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर दोस्तों इन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या है दोस्तों? सपनों का विचार है। अब आपको याद कैसे रखना है कि सपनों का विचार, सिर्फ मेन जो शब्द है दोस्तों वो याद रखना है, पूरी लाइन आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, पूरी लाइन से आपको करना ही क्या,
ठीक है, आपको क्या सिर्फ मेन जो शब्द है वो याद रखना है। जैसे इसमें आपको याद करना है कि सपनों का विचार, इसमें हमें याद करना है भविष्यकाल। तो आप ध्यान रखना है कि दोस्तों सपनों का विचार की बात करिए तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब इसको कैसे याद रखोगे, है ना, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर को कैसे याद रखोगे, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, देखो कृष्ण भगवान आपको क्या है, सपनों में आते हैं क्या, है ना। जो अगर सच्चा भक्त है तो सच्चा इंसान है तो उसको क्या कृष्ण भगवान सपनों में आएंगे। कौन सपने में आएगा, कृष्ण भगवान सपने में आएंगे। ठीक है, तो सपने में कौन आएगा, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान सपने में आएंगे तो सपनों का विचार दोस्तों किसमें, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर आते हैं। अय्यर मतलब आते हैं कौन, कृष्ण स्वामी, कहां पर, सपनों में। के एम मुंशी ने कहा था कि हमारी संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य काल है। क्या दोस्तों, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, पूछा गया के एम मुंशी, तो के एम मुंशी जी ने कहा कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य काल है। तो आपको ध्यान रखना है क्या, भविष्यकाल शब्द इसमें से ध्यान रखना है कि भविष्यकाल के बारे में दोस्तों किसने कहा, तो आपको के एम मुंशी। और मुंशी क्या करते हैं दोस्तों, मुंशी क्या होते हैं, है ना, जैसे किसी बही खाते का दोस्तों क्या करते हैं, उसको मुंशी बना दिया जाता है। और मुंशी क्या करता है, किसी का भी भविष्य लिख सकता है ना, क्योंकि वो क्या करता है, पूरे बही खाते को देखता है, बही खाते को देखता है तो क्या करता है, उसमें क्या हिसाब किताब में क्या कर सकता है, उतार चढ़ाव कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। अगर ऊपर नीचे करेगा तो उसका भविष्य का रचयिता कौन हो गया। अगर उसमें मान के चलो को ज्यादा लिख दिया उसके अंदर, है ना, भाई खाते में ज्यादा कर्जा लिख दिया, ज्यादा चीजें लिख दिया, ज्यादा पैसे लिख दिए, तो सामने वाले पर कर्जा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। अगर अच्छा लिखेगा कम लिखेगा तो भी उसका भविष्य का निर्माण हो रहा है। तो भविष्य का निर्माण दोस्तों, भविष्य काल को कौन बताता है दोस्तों, तो मुंशी बताते हैं। तो के एम मुंशी, ध्यान रखना कि हमारी संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य काल कौन, आपको ध्यान रखना के एम मुंशी के द्वारा कहा गया। ये आपको ध्यान रखना है ना, किसके द्वारा कहा गया, के एम मुंशी के द्वारा कहा गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपने अभी इस प्रमुख दो कथन देखे, है ना। संविधान का परिचय किसने कहा था, पालकी बाल ने कहा था। दूसरी बात हमने बात की, आपने सपनों का विचार किसने कहा था, कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा। तीसरा भविष्य काल दोस्तों के एम मुंशी, है ना, भविष्य को कौन देखेगा, मुंशी, तो मुंशी के द्वारा ध्यान रखना। पंडित ठाकुर दास भार्गव, ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना, है ना, इन्होंने क्या दोस्तों, दो तीन बातें चार बातें कहीं, उनको देख लेते हैं एक बार। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, किसने कहा, ये ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। सम्मानित, सम्मानित भाग दोस्तों कैसे, है ना, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। दूसरा संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, है ना, कई बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन आप लगा सकते हो। पूछा गया कई बार, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया, तो पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया। आपको ध्यान रखना, पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया प्रस्तावना को, ध्यान रखना। दूसरी बात, संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी कहा गया है। कुंजी मतलब की, है ना, क्या कहा गया है, कुंजी मतलब की। और कुंजी क्यों कहा गया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, कुंजी इसलिए कहा गया कि पूरे प्रस्तावना का दोस्तों हम इसके बारे में इससे पता कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना, कुंजी। तो आपको दो चीज रखना, आत्मा और कुंजी। ये दोस्तों आपको दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए 5 स्टार वाले हैं तो ये दोनों ही ध्यान रखने हैं। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, संविधान की आत्मा है दोस्तों, संविधान की कुंजी है कौन सी, प्रस्तावना। यहाँ संविधान का आभूषण है, क्या दोस्तों, संविधान का आभूषण है, यह संविधान का आभूषण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आभूषण, आत्मा, कुंजी, और आपका एक ध्यान रखना है सबसे सम्मानित तो भाग दोस्तों किसको बताया गया है, पंडित ठाकुर दास भार्गव के द्वारा, है ना, बताया गया है। अब देखो ठाकुर दास भार्गव, भार्गव से आप ध्यान रखो दोस्तों, भार्गव मतलब भाग्य, ऐसे ध्यान रखो, भाग्य दोस्तों किससे, आत्मा जिसकी शुद्ध होंगे उसके भाग्य भी अच्छे होंगे। और जो दोस्तों कुंजी, है ना, एक क्या दोस्तों, एक ताले के अंदर, कुंजी के अंदर जो रहता है अपनी सीमा में रहता है, तो उसको भी दोस्तों के भाग्य अच्छे होंगे। और उसके बाद आपको ध्यान रखना, संविधान का दोस्तों क्या, आभूषण, है ना, तो जिसके भाग्य अच्छे होंगे आभूषण भी उसको ही मिलेंगे, ध्यान रखना ऐसी है। और जिसके भाग्य होंगे उसको सम्मान मिलेगा। तो भाग्य से आप, भार्गव से आप ध्यान रख लेना, भाग्य और भाग्य दोस्तों क्या है, ठाकुर दास दोस्तों भार्गव। तो भाग्य से आपको ध्यान रखना, जिसके भाग्य अच्छे होंगे उसको सम्मान भी अच्छा मिलेगा, आत्मा और जिसकी शुद्ध होंगी, और कुंजी एक सीमा के अंदर रहेगा। और चौथा आपको ध्यान रखना है कि आपको एक चौथा आपको ध्यान रखना है आभूषण, जिसके भाग्य अच्छे होंगे उसको ये आभूषण मिलेगा। ये सब पॉइंट किसे याद रखने हैं आपको, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि संविधान के प्रमुख कथनों से संबंधित तो किसने क्या कहा, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा प्रस्तावना क्या कहा गया, संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, यहाँ संविधान का आभूषण है। ये चीज किसके द्वारा कही, पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कही गई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अर्नेस्ट बार्कर दोस्तों, अर्नेस्ट बार्कर की दोस्तों अगर बात की जाए तो इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। क्या है दोस्तों, कुंजी नोट। कुंजी किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव ने। कुंजी नोट किसने कहा, कुंजी नोट की बात की है तो अर्नेस्ट बार्कर ने। इन्होंने प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान दिया, है ना। क्यों दोस्तों, क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने राजनीतिक दोस्तों संविधान जो प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान दिया। क्यों दिया, क्योंकि दोस्तों बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी कौन है दोस्तों, इन्होंने मतलब एक संविधान, एक छोटे से पेज के अंदर, एक पेज के मात्र अंदर उन्होंने पूरे संविधान का क्या कर दिया, वर्णन कर दिया।
है ना, बता दिया कि ये आपके संविधान में है क्या, आप इस संविधान में आपको क्या पढ़ने वाले हो, है ना। जब संविधान का हमारे जो 395 अनुच्छेद थे, जब इन्होंने दोस्तों आपको उसका संक्षिप्त रूप बता दिया, इसलिए उन्होंने क्या कहा, अनिष्ट बार करने का कि ये क्या बुद्धिजीवी का एक सम्मान दिया, बुद्धिजीवी कहकर, क्या कहकर, बुद्धिजीवी कहकर सम्मान दिया। तो आपको ध्यान रखना है, कुंजी नोट भी किसने, अर्नेस्ट बारकर के द्वारा, और बुद्धिजीवी किसने कहा, अर्नेस्ट बारकर के द्वारा कहा गया। प्रश्न आपको लेकर विवाद रहता है कि यह संविधान का एक भाग है या नहीं, है ना। अब देखो संविधान को लेकर के दोस्तों एक विवाद रहता है, प्रस्तावना को लेकर के विवाद रहता है कि यह संविधान का एक भाग है या नहीं है ना, ये बात चलती है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है। अब इसमें दोस्तों क्या हुआ, कुछ देखो आप पहला इसमें कुछ जिस मामले में बात की गई, तो उन्होंने दोस्तों कुछ अपने अपने मत आए, कुछ यहाँ पे केस हुए, है ना, कुछ घटनाएं हुई, उसके मध्य से दोस्तों उनको साबित किया गया कि किसी ने कहा कि भाग है, किसी ने कहा कि ये भाग नहीं है। अब उसको देखते हैं कि ये कैसे हो, क्या हुआ। तो आपको देखना दोस्तों, बेरूबाड़ी के नाम का एक स्थान है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। और इसमें देखो बेरूबाड़ी संघ मामले 1960 के अंदर, दोस्तों बेरूबाड़ी संघ मामला कब आया, 1960 के अंतर्गत। और इसमें एससी ने कहा दोस्तों, किसने, एससी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने। एससी मतलब कौन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, आपको ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय, है ना। किसने कहा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय, आपको दिख रहा होगा ना, ये है एससी आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों, और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, क्या ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, भाग नहीं, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, इन्होंने कहा जब बेरूबाड़ी सम्मेलन आया दोस्तों, बेरूबाड़ी जो संघ मामला आया 1960 के अंतर्गत, उस समय दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, अपनी अपील देते हुए कहा, अपना दोस्तों निर्णय देते हुए कहा कि प्रस्तावना जो है ना संविधान का एक बुद्ध जो आपका बनाने वालों के एक क्या है, मस्तिष्क का एक भाग है, मस्तिष्क की एक कुंजी है, संविधान का भाग नहीं है। ये किसने कहा, जब बेरूबाड़ी संघ मामला आया 1960 के अंतर्गत, अब किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों दूसरा मामला, दूसरे मामले में बात करें तो दूसरा मामला आया केशवाचंद भारती मामला। और केशवाचंद भारती मामला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे बार बार पूछे जाते हैं, सभी ध्यान रखना, 1973 के अंतर्गत, है ना। इसको तो आप 5 स्टार लगा सकते हो, कई बार पूछा जाता है, बेरूबाड़ी भी पूछा गया, ये भी। तो आपको इसमें देखना दोस्तों, केशवानंद आपको दिख रहे होंगे ये, और इनका जो मामला है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कहा कि भाग नहीं है, मस्तिष्क का भाग है, कुंजी है, और इसमें कह दिया कि भाग है। तो आपको रखना किसमें कहा गया, किस मामले के अंतर्गत कहा गया, अगर जैसे पूछा जाए केशवाचंद भारती मामले में पूछा, कहा गया दोस्तों 1973 के अंतर्गत कि संविधान प्रस्तावना दोस्तों संविधान का भाग है, ध्यान रखना। फिर बात करें दोस्तों LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में आया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों, फिर सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों आया प्रस्ताव, उन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। क्या दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा, किसने कहा, LIC वाले मामले में कहा गया, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें प्रस्तावना और संशोधन की संभावना। अब ये देखते हैं कि प्रस्तावना और संशोधन हो सकता है क्या, है ना। एक एक से दोस्तों हम सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, और अपना आप पहुंचे हैं कि संविधान में दोस्तों हमने क्या देखा, प्रमुख कथन देखे, है ना। संविधान के बारे में हमने देखा कि इसमें संविधान का दोस्तों प्रस्तावना भाग है कि नहीं है, प्रस्तावना की दोस्तों आप इंपोर्टेंट शब्द देखे, प्रस्तावना में संशोधन कौन सा हुआ वो देखा, प्रस्तावना का अर्थ देखा, परिचय देखा, भूमिका देखी। अब देखते हैं दोस्तों का संविधान संशोधन। तो प्रस्तावना में संविधान संशोधन की दोस्तों संभावना है कि नहीं है, तो आपको आर्टिकल 38 दोस्तों, आपको 5 स्टार वाला आपका आर्टिकल है ना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 स्टार लग गया मतलब क्वेश्चन आता है। तो आपको देखा आर्टिकल 368 के तहत दोस्तों 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, और मूल विशेषताओं को छोड़कर, है ना। संविधान की मूल विशेषताओं दोस्तों आपका संशोधन नहीं किया जा सकता है, मूल विशेषताओं को छोड़कर पूरे संविधान के अंदर आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाए कि संविधान संशोधन दोस्तों किया जाता है, तो संविधान संशोधन दोस्तों किसके द्वारा किया, तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों ये लिया गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान के जब स्रोत पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो उसमें आपको पता चलेगा दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों लिया गया था, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना के अंदर भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल विशेषताओं को छोड़कर, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे संशोधन संविधान किया भी गया है, 3 शब्द नए जोड़े गए थे ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपका अखंडता, तीनों शब्द नए जोड़े गए थे 42 संविधान संशोधन 1976। संविधान प्रस्तावना में संशोधन की प्रक्रिया मात्र एक बार हुआ है अभी तक, है ना, मात्र एक बार संशोधन किया गया। कितनी बार, मात्र एक बार संशोधन किया गया, ये अभी आपको ध्यान रखना है, अभी तक, है ना, मात्र एक बार संशोधन हुआ है अभी तक संविधान के प्रस्तावना के अंतर्गत, और केवल एक बार संशोधन किया गया। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि केवल एक बार संशोधन किया गया अभी तक 42 संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों। ये देखते हैं कि इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है। प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, दोस्तों प्रस्तावना को हम बदल नहीं सकते, है ना। दूसरा, प्रस्तावना गैर न्यायिक है,
अर्थात इसकी व्यवस्थाओं न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, है ना। इसमें जाकर के दोस्तों गैर न्यायिक है, ऐसा नहीं कि दोस्तों इसमें जाकर कोई चुनौती दे दे कि ऐसा कैसे, ना इसमें कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो आपको ध्यान रखना है 2 पॉइंट, एक तो परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, दूसरा न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि दोस्तों क्या है, गैर न्यायिक है, ठीक है, न्यायिक नहीं है, गैर न्यायिक है। तो ये दोस्तों सब किससे संबंधित है दोस्तों, है ना, ये आपका क्या है, आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्व भारत का सर्वोच्च न्यायालय, आपको ध्यान रखना है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये आपको दे सकते हो, जो कहां पर स्थित है दोस्तों, दिल्ली में। कहां पर है, दिल्ली में स्थित है। 1900, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पचास 49, थोड़ी दिमाग से स्लिप है। तो आप ये चीज आपको ध्यान रखना। तो अब ये दिल्ली में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो ये सब हमने देखा। एक बार देखो आपको मैं बता दूं, जल्दी से एक बार हमने क्या चर्चा की इसके बारे में। पहले सब प्रस्तावना दोस्तों हमने देखा, 42 संविधान संशोधन हुआ, जिसके बाद 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो आपका क्या है, समाजवादी, दूसरा आपका धर्मनिरपेक्ष, जिसको हम धर्मनिरपेक्ष भी बोला जाता है, पंथनिरपेक्ष बोल सकते हैं, तीसरा शब्द जोड़ा गया था खंडता। इसमें भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया, हम भारत के लोग, इसका पहला वाक्यांश है, ये आपको ध्यान रखना है। वो आपका 26 नवंबर 1900 को अंगीकृत किया गया था संविधान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात देखिए, हम संविधान का परिचय प्लस भूमिका प्रस्तावना होती है। संविधान दोस्तों सर्वप्रथम सामना अमेरिका के द्वारा किया गया था। और प्रमुख कथन दोस्तों इसका आपको ध्यान है, संविधान का परिचय प्रस्तावना को कहा किसने, एन के पालकी बांध ले, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया, पेश किया गया था। और आधार दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पर था। और आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 एक बार इसमें संशोधन किया गया था। उसके बाद हमने देखा 42वां संविधान संशोधन 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्दों के बारे में हम चर्चा की थी कि ये क्या होते हैं, इसका अर्थ क्या है। उसके बाद देखते हैं प्रस्तावना में दोस्तों आपका मुख्य शब्द, ये शब्द आपको संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व इत्यादि क्या है इसके मुख्य शब्द है। उसके बाद हम लादी कृष्णास्वामी अय्यर को देखा, संवैधानिक प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। के एम मुंशी ने कहा, मैंने क्या कहा दोस्तों, कृष्ण स्वामी के आते हैं सपने में आते हैं, तो सपनों का विचार है। भविष्य का निर्माण मुंशी करते हैं, वही खाते में उल्टा सीधा लिख करके, है ना, तो वो क्या मुंशी हो गए। और भाग्य से दोस्तों आपको क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा। भाग्य से आपकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, और आपको एक कुंजी के सीमा के अंदर रहना चाहिए, और उसका आभूषण भी आपको भाग्य से मिलेंगे, हमने बात की। नेक्स्ट बात हमने अर्नेस्ट वाडकर का देखा, उन्होंने कहा कुंजी नोट है, उन्होंने कहा कि ये क्या है दोस्तों, बुद्धिजीवी कहकर सम्मान किया प्रस्तावना लिखने वालों को। फिर हमने देखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं, इसके मामले में कुछ मामले आए, उस मामले में देखा बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 का, जिसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये सिर्फ निर्माताओं के मस्तिष्क का एक कुंजी है। उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे में कहा दोस्तों, आया आपका कौन सा, केशव चंद्र भारती वाला मामला 1973 के अंदर। उसमें कहा कि संविधान का दोस्तों सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक प्रस्तावना भाग है। फिर मामला आया अपना LIC ऑफ इंडिया का, और उसमें कहा कि दोस्तों प्रस्तावना क्या है, संविधान का आंतरिक हिस्सा है। फिर नेक्स्ट बात करना दोस्तों हम, तो नेक्स्ट बात हम देखा प्रस्तावना संशोधन, आपको देखा मात्र एक बार संशोधन किया गया अभी तक, आर्टिकल 366 के अनुसार, 368 के अनुसार दोस्तों संशोधन किया जा सकता है, और मूल विशेषताओं को छोड़कर संशोधन किया जाएगा, केवल एक बार संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। फिर हमने देखा महत्वपूर्ण था, जिसमें देखा है कि संविधान दोस्तों परिवर्तनशील नहीं है। संविधान क्या है, एक तो दोस्तों प्रस्तावना परिवर्तनशील नहीं है, और प्रस्तावना का आप देखना गैर न्यायिक है, और इसमें चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये शब्द शब्द दोस्तों आपको पूरा जो इंपोर्टेंट है ना, आपको तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ दिल्ली में स्थित है ना, ये आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। और किस आर्टिकल अंतर्गत है दोस्तों, तो आर्टिकल आपको मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 124, कौन सा, 124 के अनुसार। और राज्यों की बात करें तो 214, उल्टा होता है ना। तो ये गठन किया गया था दिल्ली के अंतर्गत। और इसका गठन दोस्तों अगर बात की दिल्ली में किस आर्टिकल के अनुसार है ना, तो आर्टिकल 130 हमने याद किया था, कौन सा, आर्टिकल 130 के अंतर्गत, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये दोस्तों क्या है दोस्तों, आपको सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंतर्गत। तो ये प्रस्तावना के बारे में हमने चर्चा की थी, और प्रस्तावना के बारे में बहुत अच्छे समझा है। जो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनते हैं, बार बार क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से देखने को मिल जाता है, चाहे आपका SSC का एग्जाम हो, राजस्थान का एग्जाम हो, कोई से भी स्टेट का एग्जाम हो दोस्तों, आपका जो पॉलिटी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि आपका प्रमुख स्रोत हो गए प्रस्तावना, अनुसूची और अनुच्छेद, इनसे क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है ना, क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैंने आज आपको प्रस्तावना को बहुत अच्छे से दोस्तों, बहुत बारीक से दोस्तों, बहुत अच्छे से शुरू से एंड तक एक एक चीज को बहुत स्पष्ट रूप से तरीके से समझाने की और बताने की कोशिश की है। अभी अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार पूरी को जरूर देखें, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने पिछली जो क्लास डली है आपके राष्ट्रपति, जब आपका पूरा संसद दोस्तों आपको पूरा बहुत अच्छे से कराया है, और संसद ही दोस्तों पूरा विधानमंडल राज्य का, राजस्थान का दोस्तों, वो भी बहुत अच्छे से कराया है। तो आप उन क्लासों को देख सकते हो ना, कंपेयर से दोस्तों आज तक शायद आपको यूट्यूब पे शायद पहला देखने को मिला हो, है ना।
कंपेयर के तरीके से पढ़ना, दोस्तों एक अलग ही लेवल होता है, एक अलग तरीके से पढ़ा जाता है। और उन चीज़ों को मैं लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ पर प्रस्तावना देखें, उसके बाद प्रमुख स्रोतों को देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद अनुसूची, आपके आर्टिकल, इंपोर्टेंट आर्टिकल के, सब आर्टिकल के बारे में हमें बात नहीं करनी, आर्टिकल इंपोर्टेंट जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद तो आपका रही किया जाता है ना, शुरुआत का आपकी 2 क्लास मैंने वो आपको व्हाइट बोर्ड पर कराई थी, वो आपको वहाँ पर डली हुई है, आप प्ले लिस्ट में देखोगे तो। और बाकी तो जुड़ रही हो हमारी क्लासेस, तो आप सबके साथ इस क्लास को शेयर कीजिए, जिससे सब लोग इसका का फायदा उठा सकें और सब लोग मिल सकें और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपका रहेगा राजस्थान का भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में, तो उसको जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।